हेलो, वेलकम बैक। तो देखो यार, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम समझते हैं कि ये बॉर्डरलाइन सब्जेक्टिव पेपर ही है, आस में आ सकता है। इसका एमसीक्यूज में कोई फ़ायदा नहीं, बट ये रॉन्ग है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ द ईजिएस्ट अमंग ऑल टर्म वंस पेपर, ठीक है। और हमें सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग की। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है ना। ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, अगर दो मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसके कितनी ज़्यादा मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकते हैं। सपोज करो तुम्हारे 0 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किसी फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, z = 3x + 4y, ऐसे कुछ तुमने देखा था, और उसकी वैल्यू 0, 1 पे मैक्सिमम वाई और उसकी 2, 0 पर भी मैक्सिमम वाई। तो अब ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी ना, इस पूरी लाइन पे इसका मैक्सिमम वैल्यू, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फॉर दीज, अगर हम आगे भी सॉल्व भी करेंगे तो इस पूरी लाइन पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हमें पता है एक लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मैक्सिमम हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें आने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होता है एलपीपी का? टू गेट ऑप्टिमाइज्ड सो दैट द इक्वेशन इज ऑप्टिमाइज्ड, कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे उसकी। फिर उसके ऊपर हम कुछ कंस्ट्रेंट्स ढूंढते हैं जिसको हम कॉर्नर पॉइंट्स भी बोलते हैं फिजिबल रीजन में, है ना। तो चलो हम उसको करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर, कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं तुम्हें। लेट f = 4x + 6y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f अकर्स एट। तो जब ऐसे दे दिया तो हमने क्या ढूंढना है, हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। उसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको पहले ही दे रखे हैं, तो चलो कॉर्नर पॉइंट्स पे देख लें कि हमें मिनिमम किस पे आता है। f है 4x + 6y, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज 0, 2, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया 12। नेक्स्ट में मेरे पास कितना आएगा 3, 0, फिर से 12। नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 0, 24। नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 8, 6 4 = 24 प्लस 6 8 6 48, तो ये 72 बना। नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 5, तो उस पर कितना बना 30। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f अकर्स एट, मिनिमम वैल्यू दो जगह आ रही है 0, 2 और 3, 0। तो एनी पॉइंट, अब देखो दो पॉइंट्स पे जब मिनिमम आ रही है, मैं अभी बता के हटा था कि अगर दो पॉइंट्स पे मिनिमम आए मैक्सिमम आए तो उसकी पूरी लाइन के ऊपर मैक्सिमम है, तो दिस गोज फॉर मिनिमम ऑल्सो। अगर आपके पास 0, 2 है और यहाँ पे 3, 0 है, ऐसे होगा ना ये 0, 2, 3, 0, तो इस पूरी लाइन के ऊपर मिनिमम वैल्यू आएगी। अब तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। एनी लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, 2 एंड 3, 0, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको फिजिबल रीजन डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर, तो आपको पहले ही दे दिया लीनियर पॉइंट्स 0 3 1 1 3 0, और z भी दे रखा है px + qy। अब यहाँ पे उन्होंने फिजिबल रीजन के कंस्ट्रेंट्स ढूंढ लिए कॉर्नर पॉइंट्स। अगर हम ये ढूंढने वाला कंसेप्ट भी करेंगे आगे, तो उन्होंने पूछा कंडीशन ऑफ p एंड q सो दैट द मिनिमम ऑफ z। अब z मिनिमम अकर z 3 0 एंड 1 1, तो एक बार मैं z में 3 0 डाल दूं वैल्यू, तो ये मेरे पास 3p आ गया। एक बार मैं 1 1 डाल दूं तो ये मेरे पास क्या आ गया p + q। अब मेरे को पता है दोनों पे मिनिमम है वैल्यू, तो 3p भी मिनिमम है, p + q भी मिनिमम है, तो मैं इसको 3p = p + q कर दूं, या फिर 2p = q, या फिर p = q/2। तो ये मेरा आंसर आ गया p = q/2। ये इन दोनों की कंडीशन है। तो सिंपल था, बस हमने पॉइंट ऐड करने थे z में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी इज शोन इन द गिवन फिगर। अब फिगर देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, फिगर ऐसी है कुछ। तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसके ऊपर तो आपको 3 4 एकदम कंटिन्यूस क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे हम करेंगे, तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 4, 10, यहाँ पे पॉइंट है 6, 8, नीचे पॉइंट है 6, 5
और ये पॉइंट है 5,0। तो ये एक फिजिबल रीजन आ गया। इसके कॉर्नर पॉइंट्स मुझे दे दिए हैं, 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब मेरे से उसने पूछा क्या है, द मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, 3x माइनस 4y। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ z अकर z। अब मिनिमम ऑफ z क्या होगी, अब देखो ये भी तो एक पॉइंट है ना इसका एक्सिस पे 0,0। तो 0 माइनस 0 0 आ रहा है, बट यहाँ पे -4 है। अब तुम 0 0 उसने a पे डाला है, तुम 0 0 देख के आंसर निकाल दोगे। बट यहाँ पे देखो 3x माइनस 4y है यहाँ पे, तो नेगेटिव में भी कहीं वैल्यू जा सकती है इसकी। 0,8 पे मैं लेके देखूँ, मुझे 0,8 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -32 आ रही है। चलो पहले सारी वैल्यूज ही निकाल लेते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर। 0,0 पे 3x माइनस 4y, ये है 3x माइनस 4y। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और 3x माइनस 4y जो आपका ऑब्जेक्टिव जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, उसको आपने ऐसे ऊपर रख लेना है और अपने कॉर्नर पॉइंट्स बनाने शुरू करने हैं। 0 0 है एक कॉर्नर पॉइंट, 0 8 है, 4 10 है, 6 8 है, 6 5 है और एंड में 5,0 है। तो अब पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x माइनस 4y दिया हुआ है, 0 0 पर मेरी वैल्यू 0 आ रही है, 0 8 पे -32 आएगी, 4 10 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, -28, 6 8 पे मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आएगी -14, 6 5 पे मेरी वैल्यू आएगी -2 और 5,0 पे आएगी 15। तो ये 15 तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है और ये -32 मेरी मिनिमम आ चुकी है, ये मैं ध्यान में रखूंगा। तो अब मेरे से उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू अकर्स एट 0,8 पे, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेफर क्वेश्चन 2। इसी क्वेश्चन को रेफर करते हुए मैक्सिमम किस पे आई थी, 5,0 पे, तो मेरा 5,0 आ गया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन ही रेफर करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 15 और मिनिमम थी -32, दोनों को ऐड करना है। तो 15 प्लस -32, तो 15 माइनस 32, तो ये -17 आ गया आंसर। तो देखो ऐसे इजी क्वेश्चन अगर फिजिबल रीजन दिया हो और उस पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी वैल्यू देखनी है कितनी आ रही है। अब उन्होंने बोला लेट द फिजिबल रीजन फॉर एन LLP शोन इन द फिगर। अब फिगर इन्होंने फिर से नहीं बनाई, यहाँ पे फिगर बनाते हैं हम। फिगर कुछ ऐसी दी हुई है, सपोज करो आपको 0,4 ये पॉइंट है, उससे ऊपर को जा रहा है और एक 0 0 से निकलती हुई y इक्वल टू x है एक ऐसे, और यहाँ पे एक पॉइंट है 12,6 है, ठीक है, और यहाँ पे 6,0 आ गया ये, और इससे लेस इससे इधर को है और इससे इधर को, तो ये वाला फिजिबल रीजन है मेरा, ये ऊपर को चलता जाएगा। तो उन्होंने बोला है द फिजिबल रीजन 3x माइनस 4y, फिजिबल रीजन इज 3x माइनस 4y। अब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 0, 0,4, 12,6, तो ये मेरे पास इसके पॉइंट्स आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। अब मैं देख लूंगा तीनों पे ऊपर, बिना क्वेश्चन देखे तो निकाल ही लो यार, सीधी बात है। 0 0 के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, 0,4 के लिए क्या आएगा, -16 आ जाएगा, और 12,6 के लिए क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। -16 मिनिमम है, 12 मैक्सिमम है। तो अब क्या पूछा है उसने, मैक्सिमम वैल्यू C आ गया, 12 हमने अभी निकाला। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मिनिमम वैल्यू -16 निकल गई। अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP आर, कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए, ये 5 कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया 4x प्लस 6y। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f अकर्स एट, तो तुम्हें दोबारा देखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू। चलो अब पॉज करो और देखो कि कहाँ पे आ सकता है। देखो इसका 0,2 और 3,0 इन दोनों के ऊपर मिनिमम आ रहा है, तो एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0,2 एंड 3,0,
ठीक है, दोनों के ऊपर 12 आएगा, तो आपको हर एक का पहले निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है उस पर। अभी इसी क्वेश्चन को रेफर करते हुए मैक्सिमम ऑफ एफ माइनस मिनिमम ऑफ एफ, तो मैं जस्ट बता दूं मैक्सिमम यहाँ पे 6,8 पे आएगा 72, मिनिमम ऑफ एफ आएगा 12, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 72 माइनस 12, तो ये 60 आ गया ए। तो देखो अब काफ़ी इजी हो चुका है एलपीपी को करना, गिने चुने से जो क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर आना है उन्होंने। तो चलो अब इन क्वेश्चंस की हम रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।